हम सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। ये भी हमें पता है कि ये वही वक्त था जब भारत के दो टुकड़े हुए और भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना। सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्या वजह थी कि 200 सालों से भारत पर राज कर रही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को आज़ादी देने की सोची। आखिर क्यों अखंड भारत के दो टुकड़े हुए और पाकिस्तान बना, और कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी से पहले ही अंतरिम सरकार का गठन कर लिया। आज हम आपको बताएंगे आज़ादी के वो अनसुने पहलू जो कम बताए जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट की सरकार भारत में फल फूल रही थी। आज़ादी के कई विद्रोह भारत में हो रहे थे, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की जड़ें भारत के अंदर तक पहुंच चुकी थीं। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने अचानक पोलैंड पर हमला कर दिया और यूरोप में तनाव चरम पर पहुंच गया, जिससे शुरू हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें ब्रिटिशर्स ने मित्र देशों के साथ मिलकर युद्ध लड़ा। यहीं से शुरू हुआ कहानी का दूसरा पहलू। 1940 में मुस्लिम लीग, जो अब तक भारत की एक मुख्य राजनीतिक पार्टी बन चुकी थी, उसने लाहौर प्रस्ताव में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर दी और देश में धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम असंतोष की भावना बढ़ने लगी। विश्व युद्ध में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के सैनिक और संसाधनों का प्रयोग काफी मात्रा में किया, जिससे नाराज होकर 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। वहीं दूसरी ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाकर जापान की सहायता से देश में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ना शुरू किया। फिर साल 1945 में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूरे वर्ल्ड में काफी नुकसान हो चुका था। ब्रिटिश गवर्नमेंट और आर्मी दोनों ही कमजोर हो चुके थे। भारत जैसे बड़े उपनिवेश को संभालना अब इतना आसान नहीं था, और दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम तनाव भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए चिंता का विषय थी। 1946 में एक ऐसा विद्रोह हुआ जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब वक्त आ गया है कि भारत को आज़ाद कर दिया जाए। 1946 में नौसेना के भारतीय जवानों ने ब्रिटिश आर्मी और गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह किया और मुंबई से शुरू हुआ विद्रोह कराची, मद्रास, कोलकाता से होते हुए विशाखापट्टनम तक पहुंच गया, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ये समझ चुके थे कि इंडियंस को अब बलपूर्वक नहीं रोका जा सकता, और इसीलिए 1946 में ही ब्रिटेन से कैबिनेट मिशन भारत आया और देश की दोनों ही बड़ी पार्टियों मुस्लिम लीग और कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने का प्रस्ताव मिला। क्योंकि मुस्लिम लीग एक अलग मुस्लिम देश चाहती थी, इसलिए उसने इसका विरोध किया और कांग्रेस ने 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार बनाई, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े नेता शामिल थे। 26 अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हुई और उनके भी नेताओं को सरकार में पद मिला। भारत में अंतरिम सरकार का गठन ये तय कर चुका था कि भारत की कमान अब भारतीय नेताओं के हाथ में तो है, पर भारत की आज़ादी कैसे और कब होगी ये तय नहीं था। अंतरिम सरकार अब भी अंग्रेजी सरकार के अधीन ही थी। मार्च 1947 में लॉर्ड लुई माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। माउंटबेटन के पदभार संभालने के बाद ही भारत के स्वतंत्रता के दिन की घोषणा कर दी गई थी, और वो दिन 15 अगस्त नहीं बल्कि जून 1948 थी। जी हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन ने 1948 जून में भारत को आज़ाद करने की तारीख दी थी, लेकिन देश में हिंदू मुस्लिम दंगे और पाकिस्तान बनाने की मांग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता नामुमकिन था। ये सब देखते हुए माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत के 2 टुकड़े करने का फैसला लेते हुए पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव रख दिया। 15 अगस्त 1947 में दोनों ही देश को
डोमिनियन स्टेट की तरह आज़ाद कर दिया गया। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि देश आज़ाद तो होगा पर उनके गवर्नर जनरल ब्रिटिश राजा के प्रतिनिधि होंगे, और उस वक्त भी ये दोनों देश ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ही चल रहे थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 में ये पूरे देश में लागू कर दिया गया। पर पाकिस्तान जो भारत से अलग हुआ, उसको अपना संविधान बनाने में 10 साल लग गए।